नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। वर्ष 2022 की शुरुआत में दिल्ली में निगम के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने दूसरी पार्टियों की बुराई करके जनता को अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा शासित एमसीडी पर हावी है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हर दूसरे दिन एमसीडी पर कुछ न कुछ आरोप लगा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज लगातार एमसीडी पर अस्पतालों की नीलामी करने, नोवेल्टी सिनेमा में भ्रष्टाचार करने और एमसीडी की प्रॉपर्टी को औने पौने दामों में बेचने के आरोप लगा रहे हैं। आज सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की एमसीडी पर जमीन और बिल्डिंग को अपने चाहने वालों को मुफ्त में देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि निगम ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें लिखा है कि एमसीडी की हजारों करोड़ की जमीन और बिल्डिंग एनजीओ को फ्री में दे दी जाएगी। एमसीडी के पास जितनी भी जमीनें और बिल्डिंगें हैं, डिस्पेंसरी के लिए है, मेडिकल सेंटर के लिए है, मैटरनिटी सेंटर के लिए है, चेस्ट क्लिनिक के लिए है, ये सारी की सारी संपत्ति कई हजार करोड़ की संपत्ति है जो दुर्भाग्यवश इस वक्त भाजपा के अधीन एमसीडी के अंदर आती है। अब स्कीम ये निकाली है कि ये सारी संपत्ति अपने चाहने वालों को ये कम दामों में नहीं, मुफ्त में देने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में लिखा है कि बिना किसी शुल्क के ये जमीनें ये कुछ एनजीओज को देने की बात कर रहे हैं। और मजेदार बात ये है कि उसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर ये एनजीओ चाहें तो ये कुछ शुल्क भी ले सकते हैं। कुल मिला के प्राइवेट क्लिनिक्स को और प्राइवेट लोगों को ये हजारों करोड़ की जमीन मुफ्त में देके जाने की तैयारी में है। और मामलों में तो एमसीडी ये कह देती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा कमाने हैं, तो इसलिए 150 करोड़ की जमीन हम 34 करोड़ में भी बेचेंगे, हमें तो पैसा कमाना है। तो एमसीडी के पास चलो 34 करोड़ रुपए आएंगे। यहां तो कोई पैसे की भी आमदनी नहीं है, एमसीडी को 1 रुपया ही नहीं मिलेगा। इसके अंदर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको लाइन पढ़ के सुनाता हूं। North DMC shall provide vacant buildings and land on license without any consideration or license fee। मतलब ये मुझे लगता है कि दुनिया का पहला ऐसा लाइसेंस होगा जिसके अंदर करोड़ों की जमीन जो है, करोड़ों की बिल्डिंगें आप अपने चाहने वालों को दे दोगे और कहोगे कि भाई आपसे फीस भी नहीं लेनी है, आप मुफ्त में इसका इस्तेमाल करो और पैसा कमाओ। ये आपके सामने जो है हम लोग रख रहे हैं। इसकी कॉपी जो है हम व्हाट्सएप पे आपको सर्कुलेट करेंगे। और अब हम सीधा आदेश गुप्ता से ये सवाल कर रहे हैं कि आप किस कारण से इस घटिया पॉलिसी को लेके आ रहे हैं जिससे एमसीडी को कोई आमदनी नहीं होगी और आप अपने चाहने वालों को, अपने जानकारों को, अपने नेताओं को करोड़ों की जमीन जो है मुफ्त में देने जा रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। अमूमन हर चुनाव में विपक्ष सरकार पर हावी रहता है और नए नए खुलासे करता है, तो ये सब कुछ नया नहीं है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता निगम में कौन सी सरकार को मौका देती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।